UAE 1970 तक कुछ नहीं था, मलेशिया कुछ नहीं था। ये किस आसेब का साया है इस मुल्क के ऊपर डॉक्टर साहब? देखिए अमीर अब्बास साहब, आई थिंक इन मुल्कों में से बहुत बेशतर ममालिक ने हमारी पॉलिसीज ली लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। कोरिया की एक एग्जाम्पल है, साउथ कोरिया, जी साउथ कोरिया में, और स्पेशली हेल्थ की। मेरा ख्याल है जो नूरानी साहब ने कहा, जनरल साहब ने, कि बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिके है, चाहे वो हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, चाहे जुडिशरी का है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, हमने इंस्टीट्यूट्स को मजबूत नहीं किया। हमने चंद अफराद को मजबूत किया है। हमने इंस्टीट्यूट्स को ये चाहा कि वो मेरे नाम से ही जाने जाएं, मैं इंस्टीट्यूट के नाम से ना जाना चाहूँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्टीट्यूट हमेशा अच्छी रवायात से ही बनते हैं। लेकिन जो कायदे आज़म ने कहा, उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है 6.5 घंटे का, जो उन्होंने हिज्जतुल वदा पे दिया था, मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई खुतबा हो ही नहीं सकता अगर उसका एक एक लफ्ज में पूरी दुनिया बंद है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? मेन चीज तो ये है, अदारे जो हैं वो हमने कमजोर किए, और इसलिए कमजोर किए कि हम चाहते नहीं थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम उसको बाईपास ना कर सके। हम चाह रहे थे जब मर्जी उसको प्लास्टर से, ताकि इंडिविजुअल मजबूत रहे जी, और वो जब चाहे इदारों को इस्तेमाल किए। हमने अपने बेटे को भी चाहते थे कि वो भी इसी इदारे में आए और एक पोजीशन पे आ जाए। एक फैमिली ट्री में हमने इन्वेस्ट किया, रादर देन के सिस्टम्स में हमने नहीं इन्वेस्ट किया। हमने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि लोगों को परसेप्शन क्रिएट होगा, ताकि अगर हम कोई भी हैं, जज हैं या वकील हैं या कोई पॉलिटिशियन हैं या आर्मी के ऑफिसर हैं, कि हमारी गुडविल बनेगी शायद। बट आई डोंट नो व्हाई वी नीड गुडविल। मगर असल में चीज ये है कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स किए। हमने जो पॉलिसीज की, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने टेन्योर से आगे नहीं सोचा। हेल्थ एक ऐसा शोबा है कि आप एक टेन्योर में चाहे पूरा भी कर ले, जो कोई किस्मत से पूरा होता है पाकिस्तान में, वो हो भी जाए तो 4 साल इज नॉट इनफ। आप 4 साल में सिर्फ फीते काट सकते हैं, सिर्फ पट्टियां लगा सकते हैं, आप क्रूड बर्थ रेट कम नहीं कर सकते। आप दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं 2048 में। किस चीज का? पॉपुलेशन वाइज आपके पास वसाइल देख लें, आप हेल्थ पे सबसे कम दुनिया में नहीं, खित्ते में भी आप अफगानिस्तान से भी कम स्पेंड कर रहे हैं, और आप स्पेंड भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से, अग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हैं। इशू बेस्ड स्पेंडिंग है। आप चाहते हैं कि आपके टेन्योर में पट्टियां लगें, 2-4 हॉस्पिटल बन जाएं, ये जरूरत उधर किसी और चीज की है। आप चाहते हैं नहीं, मेरी माँ को किसी एक बीमारी से डेथ हुई है, उसी पे हॉस्पिटल बन जाए, जरूरत किसी और चीज की है। लोगों को इस वक्त जरूरत इन बड़े बड़े आइवरी टावर्स की नहीं है, उनको बेसिक इम्यूनिटीज, प्राइमरी हेल्थ केयर। आप प्राइमरी, अब देखें हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे सारी स्पेंडिंग उसकी टर्शरी पे कर देते हैं, बिकॉज विजिबिलिटी हम चाहते हैं, हम अपनी नमूद चाहते हैं कि शो हो जाए, लोग वाह हो जाए। हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंफर्टेबल है, हम घर भी इसलिए नहीं बनाते कि कंफर्ट की वजह। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे वाह जी वाह कमाल करती। घड़ी भी इसी तरह ही पहनते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट के साथ तो कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। ओवरऑल पूरा एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए स्टेट ग्राफ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे पास साहब। हमने अदारों को अगर ऑटोनॉमी करें और अदारों में सही लोग उधर तैनात करें, उनके हेड सही तैनात करें, देयर इज नो इशू एट ऑल। आप उनकी फंडिंग उनको दें, 1 लाइनर ग्रांट दें, उनको ट्रस्ट करें, उनको मॉनिटर करें, उनको आपने ऑटोनॉमी जरूर दी, कहने की ऑटोनॉमी थी, मैं उस ऑटोनॉमी में रहा, मैं प्रिंसिपल भी रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हॉस्पिटल का रहा, लेकिन वो बिलीव में कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी एडिट कराना था, परफॉर्मेंस एडिट आज तक नहीं हो सका किसी भी गवर्नमेंट से। तो जो इनका बड़ा मेजर काम है कि आप क्लिनिकल एडिट कराएं, आप परफॉर्मेंस एडिट कराएं, आप मेजर एडिट्स कराएं, आप ये सारा कुछ फाइनेंशियल एडिट्स कराएं, वो आप कराएं। आप डॉक्टर्स पे छोड़ दें, खुदा के लिए आपने सारे तजर्बे फेल कर दिए हैं। अब आप डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, हंट करके लाएं। दुनिया में इस वक्त बहुत बड़े दुनिया का पहला
سب سے بڑا ہاسپٹل اچھا میو کلینک پاکستانی لیڈ کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے. دیکھیے اس کو اگر امپاور کیا جائے گا تو وہ کچھ کرے گا نا. اگر اس کو آپ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے باندھ دیں گے تو وہ کیا کرے گا چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہے. تو جب تک یہ امپاورمنٹ پولیٹیشین سے یا بیوروکریٹ سے لے کے ڈاکٹرز کو, ٹیکنیکل لوگوں کو, پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو نہیں دی جاتی جن کو پتا ہے کہ پالیسیز کیا ہیں. مجھے خود کہا گیا 2025 کا بنائیں آپ, فوکل پرسن لگایا گیا. بلیو می میں نے 3 مہینے کام کیا, میں نے کوئی 450 لوگوں کو انٹرویو کیا, میں نے ایک پالیسی دی. 90% اس پالیسی میں یہ تھا کوئی پیسہ ضرورت نہیں تھی, یہ ریفارم کرنی تھی, اس بندے نے کرنی تھی, اتنا پیسہ لگنا تھا, اتنے ٹائم فریم میں ہونی تھی, اور یہ اس کے یا لیجسلیشن یا واٹ ایور تھا. لیکن بلیو می اس کی آخری سلائیڈ جب میں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو ایکسپو سینٹر میں بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے ان کو آخری سلائیڈ پہ لکھا امپلیمنٹیشن. دیکھیے اس کو وہ جس طرح آپ سراپا احتجاج ہے اپنے شعبے سے متعلق, ہر شعبہ اسی طرح سے سراپا احتجاج انفارچونیٹ ہے کیونکہ شعبوں کو چلنے نہیں دیا جاتا. لیکن اگر ٹیکنیکل ہے, آپ یہاں تو خود ڈاکٹر بن جائے پرائم منسٹر, یہاں چیف منسٹر بن جائے, یا ہمارا چیف سیکرٹری صاحب ڈاکٹر بن جائے, دیکھیں, اور وہ ٹریننگ لے 40 سال کی, یہ نہیں کہ ڈاکٹری کی ڈگری لے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کے بعد واپس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.